हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये हमारी सीरीज चल रही है 100 प्लस पजल्स फॉर बैंक पीओ एंड क्लर्क। इसके अंदर मैं आपको 100 प्लस पजल करवाऊंगा जो आपके लिए यूज़फुल होगी बैंक पीओ और क्लर्क के लिए। इससे आज की क्लास नंबर है 10। इससे पहले हम 9 क्लास कर चुके हैं। जिस स्टूडेंट ने वो 9 क्लास नहीं देखी है, कृपया करके देख ले, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आगे के कॉन्सेप्ट समझने में। आज का हमारा टॉपिक है फ्लैट एंड फ्लोर पजल फॉर बैंक एग्ज़ाम। फ्लैट एंड फ्लोर बैंक एग्ज़ाम, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी तक हमने फ्लोर पजल करी है। फ्लोर पजल में हमने बेसिक से स्टार्ट करा, उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़े, फिर उसके बाद हमने वन वेरिएबल करी, फिर वैकेंट फ्लोर करी, फिर टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल, मतलब हर तरह की मैंने पजल आपकी कवर करवा दी है इसमें। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं जिसमें फ्लैट के साथ फ्लोर होता है, क्योंकि आजकल आपको पता है एग्ज़ाम के अंदर जो ट्रेंड बना हुआ है वो फ्लैट एंड फ्लोर का ज़्यादा बना हुआ है। ऐसी बात नहीं है, फ्लोर भी आती है मगर फ्लैट फ्लोर ज़्यादा आती है। तो इसके कुछ हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे सबसे पहले। फ्लैट फ्लोर के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने से पहले हमें जो फ्लोर के कॉन्सेप्ट्स होते हैं मैंने आपको पढ़ाए थे वो तो सेम रहेंगे आपके। मैं आपको फ्लैट के कुछ कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगा पज़ल बनाने में। और इस वीडियो में हम पज़ल ना करके अप्रोच सीखते हैं, कैसे पज़ल बनाई जाती है, ताकि आप पज़ल आसानी से बना सकें। तो आओ हम इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। पहले क्या लिखा है ये देखिए। पहला कॉन्सेप्ट है, देखो इस तरीके से कुछ होगा इन्फॉर्मेशन। ये आपने फ्लोर तो अभी तक आप बना रहे थे, ग्राउंड फ्लोर वन, फिर उसके ऊपर सेकंड जो टॉप मोस्ट है, इधर मैंने थर्ड मान लिया, जो भी होगा जितने आप लिख सकते हैं। तो ये जो होते हैं ये आपके ये फ्लोर होते हैं, ये तो आपको पता ही है। बस इसमें ऐड क्या हो जाता है, पहले आपका एक था सिर्फ इधर एक, मगर जब आपके साथ यहाँ पर दो ऐड हो जाते हैं, मतलब ए बी हो गया, ये आपके फ्लोर हो गए। आप कह सकते हो रो वन, रो टू और रो थ्री आपके फ्लोर काउंट होंगे। और फ्लैट है आपका, ये आपके कॉलम है ना ए बी, ये आपका होगा, ये आपका होगा फ्लैट में काउंट। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ आपको एक चीज़ के बारे में और पता होना चाहिए, वो है आपका डायरेक्शन, क्योंकि फ्लोर फ्लैट और फ्लोर में डायरेक्शन का भी यूज़ होता है। आपको पता है ये इस तरीके से डायरेक्शन होते हैं, इस तरीके, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। फिर इनके सब डायरेक्शन बढ़ते बनते हैं। जैसे इधर का आप काउंट करोगे कोई भी तो नॉर्थ ईस्ट हो जाता है, इधर का काउंट करोगे आप तो साउथ ईस्ट, इधर का काउंट करोगे तो साउथ वेस्ट, इधर का काउंट करोगे तो आपका हो जाता है नॉर्थ वेस्ट। तो कुल मिला मिला के ये आपके चार तो डायरेक्शन मेन होते हैं, बाकी सब डायरेक्शन तीन एडिशनल होते हैं, मतलब चार एडिशनल होते हैं। ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको पजल बनाते समय। तो बाकी इसके कॉन्सेप्ट कोई ज़्यादा खास नहीं है, जो हमने फ्लोर में पढ़े थे वो लगेंगे। बाकी ध्यान आपको ये रखना है, एक तो आपका ये कॉन्सेप्ट लगेगा, फ्लैट किसे कहते हैं, फ्लोर किसे कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था, फ्लैट आपके तो ये है, ये तो आप तो जानते हो, ये रो में वन टू थ्री, ये आपके फ्लोर में काउंट होंगे। और जो आपका ये कॉलम है ना, ये ऐसे करके ये आपके काउंट होंगे फ्लैट में। आओ मैं आपको एक पज़ल कराता हूँ आज, जो आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा कि किस तरीके से फ्लैट और फ्लोर का क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये हमारी पज़ल है, हम इसको रीड करते हैं क्या लिखा है। 8 students A, B, C, D, E, F, G and H are living in a four-story building such that ground floor is numbered 1, above it is floor 2, then topmost floor is numbered as 4. Each of the floor has two flats. It has flat P and flat Q. फ्लैट P इज वेस्ट ऑफ फ्लैट Q। ये देखो यहाँ पर डायरेक्शन का यूज़ आ गया आपका। जो फ्लैट P है ना वो वेस्ट है Q के। बाकी ये हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन थी। इस इन्फॉर्मेशन से पढ़ने से हमें क्या पता चला, देखते हैं। हमें मिला कि एट एट आपके स्टूडेंट्स हैं, उनके नाम दिए। 4 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, ठीक है। और उसमें दो फ्लैट हैं, फ्लैट एक है पी और एक क्यू। और जो पी है वो वेस्ट में है, आपने डायरेक्शन अभी पढ़ा था ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो पी वेस्ट में है क्यू के, तो पी इधर आ जाएगा और क्यू इधर आ जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक ये पज़ल है, ठीक है।
अब हम आगे चलते हैं। देखिए जिस तरीके से इसने क्वेश्चन में कहा था, मैंने उसी तरीके से आपका ये फ्रेम कर दिया है। ये आपके इसने बोला था 4 स्टोरी बिल्डिंग है, तो 4 स्टोरी बिल्डिंग बना दिया आपकी ये। और इसने बोला था 2 इसके अंदर फ्लैट है, पी एंड क्यू, तो पी मैंने यहाँ लिया, क्यू यहाँ पे लिया। पी इसलिए यहाँ पर लिया क्योंकि लिखा है फ्लैट पी इज़ वेस्ट ऑफ क्यू। ठीक है, आगे हम चलते हैं पजल पे। पजल हम पढ़ते हैं आज की पजल। देखो क्या कहती है, पहले इसको रीड कर लेते हैं। क्या है, ए लीव्स ऑन सेकंड फ्लोर, ठीक है। सी लीव नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए बट डज नॉट लीव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। ई लीव्स ईस्ट ऑफ डी, बी लीव्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर बट ईस्ट साइड, जी लीव्स सेकंड बिलो एच। ये हमारी इतनी सी पजल है। अब वन बाई वन इसके पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं, क्या बताया गया है। देखिए पहला पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है आपका, ए लीव्स ऑन सेकंड फ्लोर, ये येलो से हाईलाइट करा है। ए लीव्स ऑन सेकंड फ्लोर, इसका मतलब क्या है, जो ए है वो सेकंड फ्लोर पर रहता है। आप देखोगे आपका ये सेकंड फ्लोर तो यही है, तो ए चाहे तो आपका यहाँ पर आ जाए या यहाँ पर आ जाए, इसमें 2 पॉसिबिलिटी आएगी। पर कभी भी आप पजल स्टार्ट करते हो थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ ले करो, इससे आपको फ़ायदा होगा। एकदम पजल बनाने से, पॉसिबिलिटी लेने से फ़ायदा, तो क्या पता अगली लाइन में उसने हिंट दिया हो कि आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। चलो देखते हैं। इससे तो हमारा 2 जगह पर आया है, ए या तो आपका पी फ्लैट में आएगा या क्यू में आएगा, 2 जगह। हम अभी इम्प्लीमेंट नहीं करते, आगे चलते हैं हम। जैसे ही हम आगे गए, ये ग्रीन से मैंने हाईलाइट कराया, लिखा है सी लीव्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए, ठीक है, बट डज नॉट लीव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर। अब हमारी सारी लाइन क्लियर होती जाएगी। अब देखिए आप, क्या था ये डायरेक्शन आपने पढ़े थे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। क्या कहता है, सी लीव्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए। नॉर्थ ईस्ट तो आपका ये होता है, ये पता ही है आपको, नॉर्थ और ईस्ट से मिलके सब डायरेक्शन बढ़ता है नॉर्थ ईस्ट। तो सी आपका नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि सी यहाँ पर आएगा क्यू वाले फ्लैट में। जब आपका क्यू वाले फ्लैट में आएगा तो आपका फिक्स हो गया, ए आपका यहाँ पर पी वाले फ्लैट में आएगा, क्योंकि ए बोला था सेकंड पे रहता है। ठीक है, हमने यहाँ पे कर दिया। और साथ में बोलता है बट डज नॉट लीव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर। किसके बारे में बोल रहा है, बट रिप्रेजेंट करता है आपका फर्स्ट पर्सन को, सी के बारे में ही तो बोल रहा है। सी लीव्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए, ठीक है, हमने कर दिया। यहाँ पर भी आ सकता है, अभी यहाँ पर भी आ सकता है, 2 जगह आ सकता है। नीचे आएगा नहीं, नीचे तो दूसरा डायरेक्शन हो जाएगा साउथ ईस्ट, तो मतलब कि सी आपका या तो थर्ड पर आएगा या फोर्थ पर जैसे ही हमने आगे पढ़ा वो लिखा था बट डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, मतलब टॉप मोस्ट फ्लोर पे नहीं रहता। आपका टॉप मोस्ट फ्लोर तो फोर्थ ही है, इसमें फोर्थ स्टोरी है, तो आपका फिक्स हो गया सी आपका थर्ड पर आएगा। अगली स्लाइड पे देखते हैं। ये देखिए मैंने आपका ये इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। यहाँ पर ये आपका आ गया था यहाँ पर सेकंड फ्लोर पी फ्लैट में, और सी आपका आ गया था नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर थर्ड पे आएगा क्यू फ्लैट में, पर ऊपर नहीं जा सकता लिखा था क्योंकि वट डज नॉट लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। अगली स्लाइड में क्या है, ये देखिए येलो से मैंने आपका हाईलाइट करा हुआ है यहाँ पर, बी लीव्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर बट ईस्ट साइड। इसका मतलब क्या है, बी ग्राउंड फ्लोर पर रहता है, ठीक है, बट ईस्ट साइड पे रहता है। तो देखिए आप इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो फिक्स है आपका, लिखा है ई लीव्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर बट ईस्ट साइड, तो ईस्ट साइड तो आपकी यही है ना, तो बी आपका यहाँ पर फिक्स हो गया, बी यहाँ पर आएगा। अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए ये इम्प्लीमेंट करके दिखाया, बी आपका फर्स्ट फ्लोर और ईस्ट साइड यहाँ पर है, तो क्यू फ्लैट में आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, ये देखिए मैंने अगला पर्पल कलर से हाईलाइट करा है, ई लीव्स ईस्ट ऑफ डी। इसका मतलब क्या है, ई लीव्स है ईस्ट ऑफ डी। आप फिर से बना सकते हैं ये डायग्राम डायरेक्शन का, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अब बोलता है ई लीव्स ईस्ट, मतलब ई ईस्ट में रहता है डी के, तो डी आपका यहाँ पर आएगा और ई आपका कहीं यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर तो 2 ही वो थे, क्या कहते हैं, फ्लैट, तो फिक्स है, दोनों साथ में ही आएंगे। लिखा है ना ई लीव्स ईस्ट ऑफ डी, ईस्ट इधर होता है। आप देखोगे यहाँ पर स्पेस दोनों एक साथ ही आएंगे, तो ये स्पेस खाली है, यहाँ पर तो आ सकता है, आगे चेक करेंगे हम। यहाँ पर नहीं आ पाएगा क्योंकि सी ऑलरेडी है। सिमिलरली आप सेकंड फ्लोर पर जाएंगे, यहाँ पर ए बैठा हुआ है, फर्स्ट पे जाएंगे यहाँ पर है,
तो हमारा फिक्स हो गया, डी हमारा यहाँ पे आएगा, ई हमारा यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके दिखाया आपका, डी आपका आ गया यहाँ पर, ठीक है, और ई आ गया यहाँ पर, लिखा था ना ई लीव्स ईस्ट साइड ऑफ डी, ठीक है, ये फिक्स हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है, जी लीव्स सेकंड बिलो ऑफ एच, जी लीव करता है सेकंड बिलो ऑफ एच। बिलो हमने फ्लोर में पढ़ा था, सेम ही होगा, आपका जी है सेकंड बिलो, मान लो एच है यहाँ पर है, तो जी लीव क्या लिखा है सेकंड बिलो एच, तो जी ऐसे वन बिलो सेकंड बिलो। और हो सकता है जी आपका इधर भी कहीं आ जाए, कहीं पर भी आ सकता है, दोनों जगह फ्लैट में आ सकता है। अभी हम चेक करेंगे कहाँ पर आएगा। देखो एच तो आपका यहाँ पर करोगे आप पहले सेकंड में, तो सेकंड बिलो आप बना नहीं पाओगे, ये तो इमीडिएट बिलो आ गया इसका, तो इधर तो एच आएगा नहीं किसी भी हालत में, तो इसको हटा देते, तो एच आपका यहाँ पर आएगा। जब एच आपका यहाँ पे आएगा तो सेकंड बिलो आप यहाँ पे करोगे ना जी, तो फिर से जी यहाँ लिखोगे तो ये तो वन बिलो आ गया, इमीडिएट बिलो नहीं हो पाएगा, तो फिक्स हो गया, एच आपका यहाँ आएगा, जी यहाँ आएगा, यहाँ पर आ नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी बी बैठा है। अगर मान लो बी नहीं बैठा होता तो जी यहाँ पर भी आता, यहाँ पे भी आता, क्योंकि इसमें फ्लैट इंक्लूड है। तो हम फिक्स ऐसे नहीं, जैसे फ्लोर में हम लेते थे कि फिक्स होता था इसके नीचे है तो एकदम लिख देते, ऐसे नहीं लिखना है, हो सकता है इधर भी आ जाए इधर भी आ जाए। मैं इसको ज़रा क्लियर करता हूँ, ये था ना जी सेकंड बिलो ऑफ एच, ठीक है, तो एच आपका यहाँ पर कर दिया हमने, इसका सेकंड बिलो, जी यहाँ पर भी आ सकता था अगर बी नहीं होता, बी तो बैठा हुआ है तो जी यहाँ नहीं आएगा, तो फिक्स हो गया, जी हमारा यहाँ आएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये इसको फिल कर दिया, जी एच आपका ये है सेकंड बिलो, जी आपका फर्स्ट बिलो और सेकंड बिलो यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट में चलते हैं। आप देखिए हमारी पज़ल पूरी कंप्लीट हो गई, एक मेंबर बचा है, वो मेंबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, उसका नाम आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में वो मैंने मेंबर लिख दिया, वो है एफ। तो देखा आपने आज किस तरीके से हमने ये फ्लैट और फ्लोर बनाया। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फ्लैट और फ्लोर बनाने में आपका डायरेक्शन बहुत यूज़ होता है, आपको डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। ये पज़ल काफ़ी इजी रखी गई थी ताकि आप अच्छी तरह से डायरेक्शन समझ सके, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग क्लास है। बाकी मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था, अगर आपके किसी भी पज़ल को बनाना है तो उसके लिए आपको रीडिंग आपकी और अंडरस्टैंडिंग दोनों अच्छी होनी चाहिए। रीडिंग से मतलब है आप चाहे हिंदी में पढ़े या इंग्लिश में पढ़े, तो जो पढ़ रहे हैं आप उसमें स्ट्रांग हो, ये नहीं कि स्लो स्लो पढ़ रहे हैं। और सेकेंडली अगर आप अंडरस्टैंडिंग भी सही है, अब जैसे मान लो इसमें लिखा था ई लीव्स ऑन सेकंड फ्लोर, अब जल्दी जल्दी में मैंने ई लीव्स ऑन थर्ड फ्लोर पढ़ लिया, तो मैं कभी भी इस पज़ल को सही बना नहीं पाऊँगा। तो इसलिए आपकी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। आओ इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं क्या है। पहला है आपका फाइंड ऑड वन, इसमें ऑड वन बताओ, तो डी है, चलो डी हमारा यहाँ पर है, ई भी हमारा यहाँ पर है, ठीक है, फिर ए आ गया है, ठीक है, फिर एफ, ठीक है, फिर जी। आपने देखा जब जितने भी हमारे मेंबर हैं, ये चाहे डी हो गया, ई हो गया, ए हो गया, एफ हो गया, ये सारे आपके फ्लोर, जितने भी फ्लोर हैं आपके, ये इवन फ्लोर पे बैठे हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, जो है जी। जी आपका ऑड वाले फ्लोर पे बैठा है, तो इसलिए ऑड वन आपका ये हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या लिखा है, हाउ मैनी पर्सनस लीव बिलो एच। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ कैसे, एक मिनट। हाउ मैनी पर्सन लीव बिलो एच, एच के बिलो कितने रहते हैं, एच ये है। अब पता है क्या होगा, अभी तक आपने सिर्फ फ्लोर पजल पढ़ी है तो आप सीधा कर देते एक और दो, तो आप कई लोग, आप में से कई लोग दो इसका आंसर कर देंगे, जो गलत होगा। इसके नीचे कितने रहते हैं, तो इसके नीचे तो ये सारे काउंट होंगे, ये सारे, ये जो मैंने बॉक्स बनाया तो इसमें तो 4 हैं, तो आंसर आपका 2 नहीं 4 आएगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है हाउ मैनी पर्सन लीव अबो एफ इन क्यू फ्लैट। ये बोलता है कि हाउ मैनी पर्सन, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस बार पूछा है हाउ मैनी पर्सन लीव अबो एफ, एफ से अबो कितने हैं, ठीक है, ये 4 हो गए, बट उसने बोला है अबो एफ इन फ्लैट क्यू, सिर्फ क्यू में, तो क्यू में तो 2 ही हैं, तो यहाँ पर 4 आंसर नहीं आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा 2। ये ध्यान रखना, छोटे छोटे पॉइंट है। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्या लिखा है, हु लीव्स साउथ ईस्ट ऑफ ए।
आप ए के साउथ ईस्ट कौन रहता है, आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो बना लो आप डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। क्या बोला, हु लिव्स साउथ ईस्ट ऑफ ए के साउथ ईस्ट, तो ये साउथ ईस्ट तो इन दो डायरेक्शन से बन के मिलता है, साउथ से और ईस्ट से, तो इसका साउथ ईस्ट ये बी आएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा बी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्या है क्वेश्चन हमारा ये। हाँ, क्वेश्चन आज हमारे ये 4 ही थे। आई होप जो मैंने आपको पढ़ाया आपके समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि इस वीडियो की रीच उन लोगों के पास पहुंच सके जिनको इसकी नीड है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। और आज की क्लास हम ख़त्म करते हैं यहीं पर। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक भी करें और ऐसी वीडियो आने के लिए करते रहें।